पाकिस्तान में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो हमारी चल रही है जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई सैलानी है, आलमगीर है, जेडीसी है, एदी है, हक खतीब है। तो हमारे दोस्त ने फरमाया, कहने लगा यार वजाहत, ये इन बड़े बड़े लोगों को अगर तुम छेड़ोगे तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। अच्छा, ये हमारे यहां सबसे बड़ा अहम मसला है कि लोग सबसे पहले अपनी मौत को गुनाह करते हुए याद नहीं करते। गुनाह करते हुए उनको मौत याद नहीं आती, बट जैसे ही किसी की इस्लाह, कोई नेकी, कोई अच्छी बात, तो उनको मौत याद आ जाती है। शराब पीते वक्त किसी को मौत याद नहीं आ रही, चर्च पीते हुए किसी को मौत याद नहीं आ रही, झूठ बोलते हुए किसी को मौत याद नहीं आ रही, किसी पे तोहमत लगाते हुए किसी को मौत याद नहीं आ रही, जना करते हुए किसी को मौत याद नहीं आ रही। बट वो साहब फरमाने लगे कि वजाहत, अगर इन लोगों को तुम छेड़ोगे, हक खतीब की बात करोगे, उस फितने की बात करोगे, जेडीसी जफर अब्बास की बात करोगे, एदी के अंदर यतीम खाने के अंदर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है उनकी बात करोगे, सैलानी बकरे खिलाए जा रहा है उनकी बात करोगे, तो मुश्किल में आ जाओगे मेरे मोहतरम दोस्त। और मैं कभी भी, मेरी कोशिश यही होती है कि वो लोग जो होटलों पे बैठ के चार चार लोग एक बंदे को पकड़ लेते हैं, एक बंदा होता है वो चार लोगों का दिमाग पी रहा होता है, अपने पूरे दिन की जो भड़ास है वो चार पे निकाल रहा होता है। मैं कहता हूं भाई वीडियोस बनाओ, वीडियोस पे आओ, वीडियो में बताओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं उन फितनों की बात क्यों ना करूं, मैं ये बात क्यों ना बताऊं कि आप जो पैसे दे रहे हैं, और वही वाली बात, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम सैलानी को, क्या तुम आलमगीर को, क्या सिटीजन फाउंडेशन इज डूइंग वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत काम कर रहा है, सिटीजन फाउंडेशन इज डूइंग ग्रेट जॉब। इंडस हॉस्पिटल ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मगर जो सही काम नहीं कर रहे, अच्छा इनके भी कुछ सेगमेंट्स हैं कि अगर हम बात कर लें जी आलमगीर की, सैलानी की, तो अगर वो रोजगार स्कीम देखना पड़ेगा उसके अंदर कि आया कि वो रोजगार स्कीम हकीकत में लोगों को रोजगार दे पाई है तो गुड। बट यहां तो लोगों को हमारे यहां ये ऑर्डर निकालने पड़ गए कि भाई एनजीओ पर पाबंदी लगनी चाहिए। फॉरेन अकाउंट से पैसे मंगवा के वो ना सिर्फ अपनी जेबें भर रहे थे, बल्कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर भी एनजीओ का अमल दखल पाया गया। अच्छा, ये मैं एक और अहम बात बताऊं आपको। 100 रुपए जब एक बंदा बैठ के जमा करता है, वो एक अकाउंट लगा हुआ होता है, वो कहता है भाई यतीम बच्चों के, फला बच्चों के, तो 100 रुपए में जो जमा कर रहा होता है उसकी परसेंटेज भी मौजूद होती है। सर, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि हमें बड़े बड़े लोगों के बारे में ही सोचना होगा, तब कहीं जाकर पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। तो एदी साहब, चीपा, सर ये जब आप कफन बिछाते हैं, कफन के ऊपर, वो चादर के ऊपर एदी के टप्पे, चीपा के टप्पे लगे हुए होते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उस पर तो इंक की जा रही है मुफ्त की। आपका काम ये बताना है कि हम काम कर रहे हैं, या आपका काम उसकी लाश को ढांकना है? ये बातें हैं, ये बात करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। इतना बड़ा ठप्पा होता है चीपा का, एदी का, और बाद में जेडीसी वाला भी बनवा लेगा और इंतजार करेगा कहां पे लोग मर रहे हैं ताकि मैं वहां पे पहुंच जाऊं। इनका तो बिजनेस चलना ही तब शुरू होता है ना कि जब कहीं जाके कोई मरेगा, तब जाके हम वो इतना बड़ा ठप्पा, क्योंकि कैमरे में आएगा, कैमरे में आना है तो हमने ठप्पा लगाना है। तो सर ये बातें करनी पड़ेगी कि वो जो कॉस्टिंग है, उस ठप्पे की कॉस्टिंग, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे जा रही है। और ये तो मैं एक बहुत बड़ा नौटंकी, ये जो जफर अब्बास है, इंसाफ से मिला, इन्होंने कहा भाई बगैर इन चीजों के आप पैसा नहीं उठा सकते। सर मेरा तो बड़ा सीधी सी बात यह है, सीधा सा ऑब्जेक्टिव यह है कि काइंडली लोगों को ये मुफ्त खाने वाने बंद कर दिए जाएं। काइंडली रोजगार की बातें कर ली जाएं लोगों से कि लोगों को रोजगार दो, वो रोजगार करें, और उसमें भी उनको आप एक पार्टनर के तौर पे रखेंगे, फकीर के तौर पे नहीं रखेंगे। आप पार्टनर बनाएं उसको, थोड़े से पैसे उससे पूछेंगे भाई तुमने क्या लगाने, थोड़े से पैसे आप लगाएं। ये कहना कि टोटल अमाउंट लोगों से लेके इन्वेस्ट किया जाए, काइंडली आप भी जॉब करें, उससे बेहतर है आप जॉब करें। ये काम आपका नहीं है, ये काम रियासत का था। अगर रियासत फेल हो गई है तब भी आप सिर्फ आवाज उठाएंगे।